हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आईएफएस। तो गाइज मैं आज के डेट में आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने वाला हूँ। खासतौर पे जो भी हमारे सीयूटीपीजी एस्पिरेंट हैं, जो करंट टाइम में जीरो लेवल पे हैं, जिनकी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं है, उन्हें हम हीरो तक कैसे पहुंचा सकते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यानी आप जीरो लेवल से पढ़ाई करके आप हीरो लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो इस सेशन में उस सेशन इस पॉइंट पे बात करने वाले हैं। यानी कहने का मतलब ये है हमारा कि जिनको बिल्कुल केमिस्ट्री नहीं आती है उन्हें किस तरीके से प्रिपरेशन करना होगा कि आप जीरो से हीरो बन सकते हैं। तो चलिए गाइज, आप सभी के लिए ये सेशन काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए फटाफट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ सेशन को लाइक कर दीजिए और साथ साथ में सेशन को शेयर कर दीजिए। चलते हैं, हम सबसे पहले पॉइंट पे बात करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जो भी हमारे बिगिनर्स होते हैं उन्हें उनके सामने काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो अगर मैं फेस की बात करूं तो उन्हें सबसे पहला प्रॉब्लम ये आता है कि उनके सामने गाइडेंस की कमी होती है। उनका एक प्रॉपर स्ट्रेटजी फिक्स नहीं होता कि मुझे किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से हम केमिस्ट्री को समझ सकते हैं। तो उनके पास कुछ चीज़ों का लैक होने की वजह से, यानी अगर मैं बात करूं तो एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता, एक प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटजी नहीं वो अपना पाते हैं, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आप सभी को उन चीज़ों को कैसे करना है, आइए हम उसके आगे बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इसके साथ साथ काफ़ी बच्चों के साथ ये भी समस्या आती है, पढ़ाई भी कर लेते हैं बट टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट करने का मतलब कि पढ़ाई तो कर रहे थे, प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं मिला, उसके साथ साथ उनकी स्ट्रेटजी भी अच्छी नहीं थी, उसके साथ साथ उनके टाइम मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम आई। यानी एग्जाम ड्यूरेशन में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, सही तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे भी आपके मार्क्स कटते हैं, जिसकी वजह से आप वहां पे सेलेक्ट नहीं हो पाते। यानी ओवरऑल कहने का मतलब है कि आपको कुछ कॉमन चैलेंजेस जो है उसे फेस करना पड़ रहा है। तो जो भी हमारे बिगनर्स हैं उन्हें ये सारी समस्याएं आ रही हैं। तो अगर इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है तो आपके लिए कुछ मैं बेहतर तरीका बता रहा हूँ कि आप क्या करिए जीरो से। आप अगर आप हीरो बनना चाहते हैं तो कुछ प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है जो हम आप सभी के साथ शेयर करना चाहेंगे। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो हमेशा क्या करिए, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट स्टार्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी और बेसिक इफ नीडेड। यानी कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर करिए, अपना बेसिक क्लियर करिए। आपका जैसे 11 ट्वेल्थ में आप लोगों ने एनसीईआरटी फॉलो किया है, तो ये एनसीईआरटी के कंसेप्ट को अपने समझिए, एक बार दोबारा उसे पढ़िए। अपना बेसिक अगर एक बार आपने क्लियर कर लिया तो सबसे बेहतर तरीका यही है कि आपको कोई भी केमिस्ट्री पढ़ाई जाए, अगर आपने बेसिक अपना क्लियर कर लिया तो आपसे अच्छा बेहतर स्टूडेंट कोई नहीं। यानी आप एक बेहतर सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अदरवाइज क्या होता है कि अचानक आप कहीं पे ज्वाइन करते हैं और हो सकता है टीचर आपको बेसिक लेवल पे नॉलेज ना दे, तो आपको समस्याएं आती हैं। तो इसका ये मतलब है कि आपको एकदम बेसिक से सीखना है, तो आपको पहले अपनी एनसीईआरटी का जो बेसिक कंसेप्ट है उसे क्लियर करना होगा। ठीक है। अगर आपको लगता है कि मुझसे नहीं हो पा रहा है तो आप टीचर से हेल्प ले सकते हैं, तो टीचर डेफिनेटली आपका हेल्प जरूर करेगा वहां पे। ये तो रही बात पहली पॉइंट्स की। सेकंड पॉइंट की बात करूं तो अगर आप लोग रेफरेंस स्टैंडर्ड बुक यूज करते हैं तो ये सबसे बेहतर तरीका होगा। और उसके साथ साथ आप रेगुलर क्लास अटेंड करिए, रिवाइज नोट्स करते रहिए, यानी जो भी नोट्स है आप उसे बार बार रिवाइज करते रहिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप डेफिनेटली जीरो से हीरो बनने वाले हैं। यानी कहने का मतलब है, अगर आप रेफरेंस बुक यूज करने का मतलब है कि जो स्टैंडर्ड बुक है, खासतौर पे जहां से सीयूटीपीजी में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो वे अगर बुक आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। तो अगर आप ऐसा स्ट्रेटजी बना के चलते हैं, यानी आप बार बार चीजों को रिवाइज करते हैं, जो भी कंसेप्ट है उन्हें रिवाइज करते हैं, तो आपके दिमाग में एक अलग लेवल का एनर्जी दिखेगा जो आपके एग्जाम में उससे एज ए रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिलेगा। यानी आप उस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। यानी इन चीज़ों को अगर आप अपने लाइफ में इन्वॉल्व करते हैं, यानी अपना बेसिक क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आपको एनसीईआरटी की बुक जैसा कि आपने फॉलो कर लिया, यानी आपको एक अच्छा खासा नॉलेज हो गया, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ। उसके साथ साथ आप जैसे ही रेफरेंस बुक फॉलो किए, उसके साथ साथ क्लासेस अटेंड किया और आपने नोट्स रिवाइज किया, तो आपका सारा कंसेप्ट एकदम क्लियर होता चला जाएगा। यानी आपके माइंड में एकदम क्लैरिटी आती जाएगी कि हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये सबसे बेहतर तरीका है। इसके साथ साथ अगर रिवाइज कर लिया आपने सारे कंसेप्ट को, तो उसके साथ साथ आप एक काम और करेंगे, आपको मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये सबसे बेहतर तरीका होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का। आपने सारे कंसेप्ट को रिवाइज कर लिया तो आप अगला काम ये करिए, एग्जाम के कुछ दिन पहले यानी 15 दिन या 20 दिन पहले से आप स्टार्ट कर दीजिए मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना। जितना हो सके उतना अटेम्प्ट करिए, 100% आपको सफलता मिलेगी और जीरो से आप हीरो डेफिनेटली बन जाएंगे। चलिए गाइस, तो ये तो रही बातें कुछ इस तरीके से। अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि हमें भी
इस तरीके से एक बेहतर CUT/PG में रैंक लाना है या मार्क्स गेन करने हैं तो आप सभी लोग हमारा हेल्प ले सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, ये हमारे CUT/PG के टॉपर्स की लिस्ट है। तो आप सभी भी इस टॉपर्स की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, बट उसके लिए आपको करना होगा ईमानदारी से मेहनत, तभी आप पहुंचेंगे जीरो से हीरो तक लेवल तक पे, हीरो तक पे, यानी उसके बाद ही आपको आसानी से ये अचीवमेंट मिलेगा। अगर इसके साथ साथ मैं बात करूं तो ये हमारे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं क्लास अटेंड करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग हमारे साथ हमारा लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है 7 जुलाई से। बिना डिले किए फटाफट जाइए बैच ज्वाइन करिए। तो बैच ज्वाइन करते वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखें, कूपन कोड अप्लाई करें IFA60, इस कूपन कोड को अप्लाई करके आप सभी लोग ये हमारा बैच अवेल कर सकते हैं। तो बिना डिले किए फटाफट जाइए बैच ज्वाइन करिए। तो मिलते हैं उसके साथ साथ, अगर मैं बात करूं इसके साथ साथ, तो आप सभी लोग ये हमारे IIT JAM के टॉपर्स की लिस्ट देख सकते हैं। अगर आप सभी लोग भी IITian बनना चाहते हैं तो आप लोग डेफिनेटली हमारे साथ जुड़े और बैच में, जहां पे हम IIT JAM एज वेल एज CUT/PG दोनों का सिलेबस आपका ओवरऑल पूरा कंप्लीट कराएंगे। उसके साथ साथ आपका टेस्ट, मॉक टेस्ट, DPP सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी आपको उस लाइव बैच में। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।